This video is going to be about everything that you should do and should not do if you're preparing for CAT 2024. I'll also include the tips that helped me in securing 99 plus percentile in the cons section of CAT and also the mistakes that I committed जिसकी वजह से मेरे बहुत कम परसेंटाइल आई थी VARC सेक्शन में. So make sure you watch this video till the end and do not miss out on any of the points because you just have 4 months and you don't want to waste your time in any such stupid acts that I committed during my preparation journey. So starting off with all those things that you should definitely do throughout your preparation journey and should take care of. Point number 1, please stick to 1 to 2 instructors only throughout your preparation journey, especially for the DILR section and the cons section. When I'm saying this, I cannot emphasize it anymore, but trust me guys, जितने ज़्यादा instructors को आप follow करोगे उतना ज़्यादा confusion आपको होगा. For example, if you're studying a topic, say time, speed and distance from 2 different instructors, then there are high chances कि दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो. स्टार्टिंग में तो आपको बहुत मजा आएगा, बट ट्रस्ट मी, जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उतनी ज्यादा कंफ्यूजन आपको होने लग जाएगी. तो मेक श्योर आप 1 से 2 इंस्ट्रक्टर्स को चूज करो एंड ट्रस्ट देम टिल द एंड ऑफ योर जर्नी. Point number 2, practice the reading part on screen as much as possible and as soon as possible. When I'm saying this, I'm referring to the section of VARC specifically. जितना ज़्यादा आप स्क्रीन पे पढ़ने की आदत डालोगे, जितना जल्दी आप ये चीज़ की आदत डालोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा फॉर द एग्जाम डे. Why? Because whenever we start our preparation, हम लोग यूजुअली न्यूज़पेपर से पढ़ना चालू करते हैं या फिर हम लोग किसी कोचिंग मटेरियल को फॉलो करते हैं. एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग हार्ड कॉपी पे ही टिके रह जाते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जितना जल्दी आप शिफ्ट करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी में पढ़ने में और ऑन स्क्रीन पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है. देयर आर हाई चांसेस कि जब आप कोई स्क्रीन पे आर्टिकल पढ़ रहे हो तो हो सकता है व्हाइल स्क्रोलिंग यू मिस आउट ऑन अ लाइन और 2 एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑन योर एग्जाम डे. इसीलिए मेक श्योर यू प्रैक्टिस द रीडिंग पार्ट ऑन स्क्रीन एज मच एज पॉसिबल. Now comes in the point number 3, which is really very important और बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं, and that is कि आपको A5 शीट पे ही प्रैक्टिस करना चाहिए या उससे थोड़े से और छोटे ही साइज पे, क्योंकि एग्जाम डे पर हमें इतना बड़ा A4 शीट नहीं मिलता है. So make sure you practice on an A5 sheet which is half of the A4 sheet. और इफ यू कैन गेट एनी अदर कॉपी जो इससे छोटी साइज की हो थोड़ी सी, क्योंकि एग्जाम डे पर हमें इतना पोर्शन ही मिलता है, खाली इतने ही बड़ी बुकलेट मिलती है और ये बहुत छोटी हो जाती है. हम लोग घर पे इतने बड़े शीट्स पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लाइक आई डिड फॉर माई मॉक, और हमें जितना ज्यादा एरिया मिलता है हम लोग उतना फैला के लिखने लग जाते हैं, उतने बड़े फॉन्ट साइज में लिखने लग जाते हैं. एग्जाम डे पर अचानक से आपको इतनी छोटी शीट मिल जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली फॉर द DILR सेक्शन. सो मेक श्योर कि आप अपनी A4 शीट्स को फोल्ड करके उस पे सॉल्व करो, क्योंकि आपको एग्जाम वाले दिन पे एक्स्ट्रा बुकलेट भी नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी एज फार एज आई रिमेम्बर से 15 पेजेस ही होते हैं, दैट इज ओनली 30 साइड्स. सो दैट फील्स रियली लेस. So make sure you take care of this part, क्योंकि otherwise it will be very difficult for you और उस दिन unnecessary tension आपको हो जाएगा. Now comes in the 4th point, which is keep the track of your time whenever you are solving any questions or any caselet for the cons section or the DILR section respectively. तो ये वाला point, keeping track of your time, will definitely help you in taking a note of those questions जहाँ पे शायद आप ज़्यादा time invest कर रहे हो, और उन क्वेश्चंस को अलग से समझो, देखो कहाँ लैक कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग की जरूरत है, एंड आई एम श्योर दैट इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज कीप योर ईगो असाइड व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी मॉक, स्पेशली फॉर द DILR सेक्शन एंड द क्वांट सेक्शन. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होता है और मॉक देते वक्त वो जब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम उसे अपनी ईगो पे ले लेते हैं और उसमें 10 मिनट भी वेस्ट कर देते हैं. ट्रस्ट मी गाइज, ये एग्जाम जो है आपका कैट का, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का कंपटीशन नहीं है.
कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई बच्चा सॉल्व कर पा रहा है मेजरली उस पर डिपेंड करता है। मैंने अपने एग्जाम वाले दिन पे 14 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जिसमें से हालांकि 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक विच आई लेट यू नो इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बट आप 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वर्सेज अगर आप 13 से 14 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है परसेंटाइल में। सो मेक श्योर यू लर्न to say no to a question if you are not able to solve it in the first 30 seconds, and if you are confused about how to start solving it in the first 30 seconds. ये चीज मॉक्स के समय पे करना, प्रिपरेशन टाइम पे मत करना. I'll also let you know why. Stick till the end, you'll get the answer for this one as well. Now comes the last part, yet a very important part, and that is analysis of your mocks or the sectional tests that you are giving or you might be giving. Analysis is very important for you to know where you are lacking behind, where you can improve, what all mistakes you are doing, and keeping a track of time, along with getting used to the portal on which you will be giving exam on your examination day. So this was all for the things that you should definitely keep a check on while your preparation is going on. Now let us talk about those things जो कि आपको अवॉइड करने हैं अगर आप आज की डेट में ये चीज कर रहे हो तो. एंड गाइस, क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में होता है कि क्या नहीं करना है. सो मेक श्योर इफ यू आर डूइंग any of the things that I'm going to mention, then stop doing it right now because you still have a lot of time to improve and you can still get better at it with good results in your hand. Number 1, please don't use calculator अगर आप use करते हो तो. Be it a manual calculator, be it the calculator in your phones or in your laptops, don't use it. Manual calculator तो करना ही नहीं है क्योंकि एग्जाम में हमें अलाउड ही नहीं होता है. फोन और लैपटॉप के इनबिल्ट कैलकुलेटर्स इसलिए नहीं यूज करने हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजर फ्रेंडली थोड़ा ज्यादा होता है. साइज भी बड़ा होता है कैलकुलेटर का जो हमारे फोन्स और लैपटॉप्स में होता है. एग्जाम वाले दिन पे आपको जो कैलसी मिलेगा ऑन स्क्रीन वो बहुत छोटा सा रहेगा. मेरी तो आई साइट थोड़ी ज्यादा खराब है तो मुझे तो एकदम स्क्रीन में घुस कर देखना पड़ रहा था. आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट देन still the size of the calci on screen is very small और उसको माउस से बार बार क्लिक करना for छोटी छोटी calculations is very irritating and time wasting. तो इसलिए make sure कि आप calci कम से कम यूज करो और अगर कर भी रहे हो तो अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल कर लो जो स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए ही बने होते हैं उन वाले कैलकुलेटर्स को. पॉइंट नंबर 2, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आई कैन बेट 50% ऑफ यू गाइज मस्ट बी डूइंग इट knowingly or unknowingly. So make sure you don't do this, and that is not to keep the solution book handy whenever you are solving any question from quant or DILR. I cannot emphasize this enough, but guys, अगर आप अपनी solution book को अपने पास सामने खोल के रखते हो और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर आपसे एक बार में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है and you are just looking into the solution book and telling yourself कि मैं तो रेफर कर रहा था to know where am I going wrong, so guys, you are cheating on yourself. Trust me when I am saying this. I have seen many people doing this क्योंकि उन्हें लगता है कि difficult है बहुत, but that is not how it works when it comes to quants specifically. अगर आपका concept clear है किसी topic का तो या तो आपसे वो question solve होगा या तो वो आपसे ज्यादा time लेगा question solve होने में. भले ही 5 बार में आपसे question solve हो पर वो होगा ही होगा. अगर नहीं हो रहा है आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व देन दैट इज जस्ट बिकॉज योर कॉन्सेप्ट इज लैगिंग बिहाइंड समवेयर और द अदर एंड यू नीड टू फाइंड दैट एंड इम्प्रूव दैट. अभी आपके पास 4 महीने हैं. फॉर द फर्स्ट 2.5 to 3 months मेक श्योर आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पॉइंट्स में एंड ऑल्सो इन DILR तो आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करो, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ. I'll also let you know a very important thing related to this. For example, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया आफ्टर स्टडीइंग अ कॉन्सेप्ट और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, तो उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखो. फिर भी अगर आपसे नहीं हुआ, नाउ यू नो 2 wrong path टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. और अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो दोनों तरीके तो नहीं यूज करोगे नो मैटर व्हाट हैपेंस. ऐसा अगर खुद करते हो तो ही याद रहता है.
आप अगर सोल्यूशन बुक में देख लोगे तो आपको पहली बात तो दोनों रॉन्ग तरीके पता ही नहीं चलेंगे, दूसरी बात आपको वो चीज ज्यादा देर तक रिटेन ही नहीं रहेगी। और मान लो 5वीं बार में भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप अपने दोस्तों के पास जाओ, आप अपने इंस्ट्रक्टर्स के पास जाओ, उनसे समझो, देखो कि आप कहाँ कॉन्सेप्चुअली लैग कर रहे हो, क्योंकि किसी और के मुंह से समझना आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा रादर दैन रीडिंग इट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन बुक एंड देन थिंकिंग कि ओके अब तो मुझे समझ में आ गया। दैट इज नॉट हाउ यू विल गेट बेटर एट मैथ्स। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी स्ट्रिक्टली। एंड this brings me to the third point. Do not keep the notes handy whenever you are giving any sort of mocks. अगर आप अपने मॉक को देते वक्त नोट्स अपने पास रखते हो तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो, क्योंकि मॉक ही ऐसी चीज है जहां पे यू आर टेस्टिंग योर सेल्फ, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू विल गेट टू नो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स में यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इट इज टेकिंग मोर टाइम फॉर यू एंड यू हैव टू इम्प्रूव दैट and a lot many things. So be true to yourself by keeping your notes either in other room, keep it with your mom, just keep it out of your sight. That is gonna help you. Now I have seen many people asking others कि notes दे दे भाई अपने कॉपी कर लूंगा, फॉर्मूला बुक दे दे भाई अपनी कॉपी कर लूंगा या कर लूंगी। गाइज कुछ चीजें अपनी हो तो आपके दिमाग में ज्यादा बेटर इम्पैक्ट छोड़ती हैं। अगर आप अपने नोट्स खुद बनाओगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी। तो लोग ये चीज पूछते हैं ना कि रिटेन कैसे करना है, आर कॉपिंग नोट्स फ्रॉम अदर पीपल एंड दैट इज देयर मिस्टेक विच दे शुड नॉट बी डूइंग। क्योंकि यार दो अलग लोग हैं, दो अलग ब्रेन्स हैं, दोनों की अलग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। हो सकता है आपको जो चीज याद रह जाती हो वो उसको ना याद रहती हो और उसने वो चीज अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखी हो जो चीज आपको यूजलेस लगे, या हो सकता है आपको कोई चीज ऐसी है जो याद ही ना रहती हो पर उस बंदे को याद रहती हो और उसने वो चीज अपने नोट्स में इंक्लूड ही नहीं करी थी और आपने अगर उसके नोट्स कॉपी कर लिए तो आपके नोट्स में नहीं इंक्लूडेड है वो चीज। सो मेक श्योर कि आप कुछ चीजें तो अपनी ही रखो। आप रेफरेंस के लिए दूसरों का देख लो नोट्स कॉपी या फॉर्मूला बुक जो भी लोग क्वांट्स के लिए बनाते हैं, पर एज इट इज कॉपी कर लेना इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। एंड अगर आप खुद से करते हो तो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहेगी वो चीज। नाउ द लास्ट पॉइंट जो कि मैंने क्या करना है उसमें भी इंक्लूड करी थी एंड दैट इज डोंट स्किप द एनालिसिस ऑफ द मॉक्स। एनालिसिस करना, मॉक देना, ये दोनों एक कंबाइंड प्रोसीजर है। मॉक देने के बाद अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपने खुद को इम्प्रूव नहीं किया। सो मेक श्योर यू एनालाइज ईच एंड एवरी मॉक दैट यू आर गिविंग। So these were all the points which you should take care of. Now that we have talked about everything that you should and shouldn't do, let us talk about those things that I committed as mistakes during my preparation journey. जो कि अगर शायद मैंने ना की होती तो मेरे मार्क में बहुत अच्छी परसेंटाइल होती, but things that are meant to be will happen anyway. So yeah, I'll start with the VARC section first and then we'll go on to the DILR section and the Con section combined. सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी that was I didn't practice the reading part enough on the screen. मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती थी या फिर जो मेरे पास मटेरियल था कोचिंग का वो पढ़ती थी और मॉक्स ही देती थी स्क्रीन पे, जिसकी वजह से मेरी बहुत कम प्रैक्टिस हो पाई ऑन स्क्रीन पढ़ने की और मुझसे बहुत सारी लाइन्स स्किप होती थी। तो जब भी मैं मॉक्स देने बैठती थी मुझे बहुत टाइम लग जाता था, बहुत लेट रियलाइज हुआ और तब तक मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ था, तो आई कुडंट डू एनीथिंग बट ट्राई, बट स्टिल इट डिडंट वर्क आउट वेल फॉर मी। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर मिस्टेक ऑफ माइंड एंड दैट वाज कि जब भी मैं कोई टॉपिक रीड करती थी तो मैं सिर्फ अपने कंफर्ट जोन वाले टॉपिक्स ही पढ़ती थी, बीट इन न्यूज़पेपर, बीट ऑनलाइन व्हेन आई स्टार्टेड इट लेटर। पर मैंने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के ही टॉपिक्स पढ़े, जिसकी वजह से डाइवर्स नॉलेज नहीं आई मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे क्या पैराग्राफ्स में स्किमिंग करनी है वो नहीं समझ आया एंड अ लॉट मोर रिलेटेड टू दैट स्टफ एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई messed up really bad in my VRC section. Now this brings me to the third mistake of mine which I committed, जिसकी वजह से मेरा DILR section भी spoil हो गया थोड़ा। I could just score 91 point something percentile in my DILR section. तो जब मैं रीडिंग करने की आदत डालने की कोशिश कर रही थी तो I started it with caselets. वो मेरा कंफर्ट जोन था, मैं सिर्फ उसको ही पढ़ती थी।
और मैं पढ़ते पढ़ते ये भूल गई कि आई शुड बी राइटिंग डाउन द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन टू मी व्हेन इट इज द DI section specifically. Because of that, I made very silly mistakes in the 3 questions of the DILR section. मैंने टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से एक पूरा केसलेट तो सही सॉल्व हो गया था, दैट वाज फ्रॉम LR, पर मेरा DI के तीनों क्वेश्चन गलत हो गए थे क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, उसमें सब पेपर पे लिखा नहीं था. सो मेक श्योर यू डोंट डू दिस. जब भी कोई DILR का सेक्शन हो, जब भी कोई DILR का टॉपिक हो, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑन स्क्रीन, आप उसको अपने पेपर पे लिखो ही लिखो. भले ही वो आपको लगे कि छोटी सी बात है, आपको याद रह जाएगी, पर गाइस ट्रस्ट मी, घर में मॉक देना इज डिफरेंट दैन द रियल एग्जाम दैट यू आर गोना गिव. घर में यू आर इन अ कंफर्ट जोन, यू डोंट हैव दैट अनड्यू प्रेशर ऑन योर सेल्फ, बट ऑन द एग्जाम डे द सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड बिलीव मी और नॉट, कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिस आउट हो जाता है, और उस एक पॉइंट के मिस होने की वजह से मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे. सो मेक श्योर जब भी आप DILR का कोई सॉल्व कर रहे हो सेट, तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पूरी इन्फॉर्मेशन को एक्रोनिम्स यूज करके, एब्रिविएशंस यूज करके, फिगर्स, साइंस, एनीथिंग दैट यू यूज थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, उस वैसे डिनोट करो और उसको राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर दैट यू हैव. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वांट सेक्शन में आई सॉल्व 14 क्वेश्चंस ओवरऑल, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे. मेरी गलती वही थी कि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा था और मैंने मेंटली सॉल्व करा था, which was a very stupid act of mine. I should have used a pen or paper instead of solving it mentally. That is where I messed up in those 2 questions and made a silly mistake. So make sure अगर आप इन सब में से कोई भी चीज कर रहे हो या आपको लगता है कि आप करोगे, तो you take a note of it and keep it in your mind while you are preparing for this CAT. Now let me give you some tips. Number 1 is playing Sudoku on a daily basis. It really helped me a lot and I'm sure it will help you guys as well. Sudoku plays a very important role in building your logical reasoning, and also not on screen or online but the ones that come in the newspaper. Point number 2, make sure जब भी आप DILR या क्वांट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मेक श्योर आप लिख के पढ़ो इन दोनों सब्जेक्ट्स को, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके चांसेस ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक्स उतने कम हो जाएंगे. I have seen many people just going through the concepts by reading them, और ऐसे ही लोगों को काफी प्रॉब्लम भी आती है रिटेन करने में भी किसी कॉन्सेप्ट को. अगर आप उनमें से हो जो ये प्रॉब्लम फेस करता है कि मुझे रिटेन नहीं रह पाता है क्वांट का कोई भी कॉन्सेप्ट ज्यादा समय तक, सो प्लीज चेक दिस आउट इफ यू आर जस्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट एंड नॉट राइटिंग और यूजिंग योर पेन और पेपर. हाँ, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में उसका रिजल्ट ना मिले, आपको लगे कि यार क्या ही मैं कर रहा हूँ, इतनी छोटी चीज ही तो लिख रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइज, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको ही होने वाला है इस चीज से. अनदर टिप फ्रॉम माई साइड फॉर ईच वन ऑफ दोज जिनकी फॉन्ट साइज ऑफ राइटिंग इज बिगर, गाइज छोटा छोटा लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि पहली चीज एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि आपको बस इतनी बड़ी बुकलेट मिलती है. दूसरी चीज, आप जितना छोटा लिखोगे आपका टाइम उतना ज्यादा बचेगा लिखने में. सो जस्ट अ टिप फ्रॉम माई साइड, फॉलो इट और नॉट, दैट्स योर चॉइस, बट ट्राई राइटिंग विद स्मॉलर फॉन्ट साइज. दैट इज रियली गोना हेल्प यू एंड दैट इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड एज वेल. एंड द लास्ट थिंग दैट each one of you guys should know, that is how to manage your emotions while preparation, while your mocks, or even on the particular day when you are giving your actual examination. See, nobody realizes, but I know it becomes very tough and it becomes very hectic as well. बहुत लोग आप में से जॉब करते करते पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत लोग आप में से ड्रॉप लिए होंगे, दूसरा अटेम्प्ट भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों का. एक मेंटल प्रेशर तो आ ही जाता है, आई नो दैट, आई हैव फेस दैट एज वेल, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने उस चीज को मैनेज करना सीख लिया तो आधी रेस तो आपने ऐसी ही जीत ली, समझ लो. इसी पर्टिकुलर चीज की वजह से आई वॉज एबल टू कोप अप विद माई DILR एंड द क्वांट सेक्शन, क्योंकि मेरा VARC सेक्शन तो बहुत बेकार हो गया था, पर अगर मेरा इमोशनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो हो सकता है वो चीज कैरी फॉरवर्ड हो जाती मेरे दोनों बाकी के सेक्शंस में, और मैं हो सकता है बाकी दोनों सेक्शंस में भी स्पॉइल कर देती. बट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर इमोशंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द जर्नी. सो मेक श्योर
आपको अगर एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज़ की वजह से, या आपको कोई भी ऐसा इमोशनल इशू, इम्बैलेंस या कुछ भी ऐसा लगता है, तो टॉक इट आउट, डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, even with your teachers. They are gonna be there with you, they are gonna help you with that, क्योंकि you cannot let your exam day suffer just because of those 5 to 10 minutes का tension. So make sure to keep this point in your mind as well. So yeah, that's all for this video. I hope this video helps you, and if it does, if it did, please hit on the like button. Don't forget to share it with your friends who are preparing or who are thinking to prepare, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, 4 महीने बहुत होते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन 3 महीनों में करी थी एंड आई स्कोर्ड एन ओवरऑल ऑफ 91.41 परसेंटाइल, विच वॉज डिसेंट इनफ। मैं और अच्छा कर सकती थी अगर मैंने वाद सेक्शन में स्पॉइल ना किया होता। तो या, I hope this video helps you, and also you can comment on your queries below. I'll be more than happy to help you guys. Or I'll be joining an MBA program this year, and we'll be sharing everything related to my lifestyle, my experiences, and a lot more. So if you are new to this channel, don't forget to hit the subscribe button and stay tuned for the upcoming videos. See you soon. Bye bye. क्या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? नीचे ही तो है यार बटन, चलो तुरंत सब्सक्राइब करो।